नमस्कार। डिलीवरी रूम में आपके साथ क्या क्या होता है इसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगी और साथ ही साथ डिलीवरी रूम को लेकर के जो भी आपको डर है या जो भी आपको कंफ्यूजन है वो इस वीडियो को देखने के बाद एकदम आपको क्लियर हो जाएगा और आपका जो डर है वो भी एकदम दूर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगी और ये जो 3 चीज़ें जो हैं ये डिलीवरी रूम में जाते वक्त आपके साथ 100% होती ही हैं। तो जो भी गर्भवती महिला है, जो भी पहली बार जो प्रेग्नेंट हुई है, जो डिलीवरी रूम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो के बाद वो कंफर्म हो जाएंगी और उनका जो डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की ओर। तो जब लेबर पेन उठने लग जाता है और ऐसे में जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले आपका सर्विक्स एग्जामिनेशन होता है। अब आप पूछेंगे सर्विक्स एग्जामिनेशन क्या होता है, तो ऐसे में सर्विक्स एग्जामिनेशन वो टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर 2 फिंगर आपके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करते हैं और ये पता करते हैं कि आपका बच्चादानी कितने सेंटीमीटर खुला है और बच्चा नीचे आ गया है या ऊपर है, इसके बारे में भी उन्हें पता चलता है। बहुत सी जो न्यूली मदर होती है उनका ये मेन क्वेश्चन होता है कि सर्विस एग्जामिनेशन के दौरान क्या हमको पेन होता है। तो हाँ, आपको पेन ज़रूर होगा क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब आपका सर्विस एग्जामिनेशन होता है तो आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता कि इस सिचुएशन से हैंडल कैसे करना है। तो सर्विस एग्जामिनेशन के दौरान क्या दर्द होता है? तो हाँ, अगर आप पहली बार मदर बनी और पहली बार सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जा रही हैं तो आपको दर्द होगा। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब डॉक्टर आपका सर्विस एग्जामिनेशन करेंगे तो ऐसे में आपको अपनी बॉडी एकदम फ्री छोड़नी है, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में आपको रहना है और साथ ही साथ आपको एकदम रिलैक्स अपनी बॉडी को छोड़ना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको पेन का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और डॉक्टर की जो एग्जामिनेशन है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब बहुतों का ये भी क्वेश्चन है कि सर्विस एग्जामिनेशन जब पहली बार होगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होगा, उनको शर्म आएगी। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ये हर एक औरत के साथ ऐसा होता है। तो आपको थोड़ा शर्म साइड करनी पड़ेगी, थोड़ा अनकम्फर्टेबल ज़रूर है लेकिन ये पूरा डिलीवरी प्रोसेस सिर्फ ऐसे ही चलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक और बात, जब आपका लेबर पेन कम आ रहा होता है तो ऐसे में भी डॉक्टर आपको 2 फिंगर की हेल्प से आपके प्राइवेट पार्ट में जेल लगाते हैं, जिस वजह से आपका जो संकुचन, जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसका जो स्पीड है यानी जो गति है वो जल्दी जल्दी तेज हो जाए ताकि आपको जो सर्विक्स है वो अच्छे से खुलने लग जाए। और आपको पता ही है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर सर्विक्स खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बढ़ते हैं सेकंड प्रोसीजर में। जब आपका 10 सेंटीमीटर सर्विक्स खुलने लग जाता है तो ऐसे में डॉक्टर आपको लेबर रूम ले जाते हैं, पुश करने के लिए कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो संकुचन है, वो बहुत तेज़ और कभी धीरे इस तरह से आता है, कभी तेज़ कभी धीरे, कभी तेज़ कभी धीरे। जब आपका तेज़ी से पेन आए तो आपको, जैसे आप मोशन जाते हैं उस समय जोर लगाते हैं, उस तरह से आपको जोर लगाना है, यानी कि आपको अपने पाँव फोल्ड कर लेने हैं और अपने पेट से टच करके जोर लगाना है। तो ऐसे में क्या है कि बच्चा 4 से 5 पुश में बाहर आ जाता है। अगर आपको जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बीच में कम होने लगा है, मतलब आपको जो दर्द है वो कम हो रहा है, तो ऐसे टाइम में आप लंबी गहरी सांस ज़रूर लें। गहरी सांस लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपके बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है और आपको दर्द सहने की काफ़ी ज़्यादा शक्ति मिलती है और बच्चे का जो हार्ट रेट जो गिरने वाला होता है वो भी अच्छा हो जाता है। तो ये लंबी सांस लेने का फ़ायदा है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रोसीजर में। तो जब आपने काफ़ी ज़्यादा पुश कर दिया और बच्चा बाहर ही नहीं निकल रहा किसी प्रकार से और ऐसे में डॉक्टर को बच्चे का सिर दिखने लग जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में चीरा लगा देते हैं। इसमें आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है चीरा सुन के आप डर गए होंगे, लेकिन देखिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ये सभी के साथ होता है। तो जब डॉक्टर आपको चीरा लगाते हैं तो उससे पहले वो लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं जिससे जो प्राइवेट पार्ट का जो एरिया है वो सुन्न हो जाता है और वो उसी टाइम पे चीरा लगा देते हैं। उसमें आपको चीरे का पेन का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। उसके बाद डॉक्टर बेबी को बाहर निकालते हैं, जिस जगह पे उन्होंने चीरा लगा रखा है वहाँ पे वो स्टिच कर देते हैं और वो जो स्टिच है वो आपके 2 से 3 सप्ताह के बाद ठीक भी हो जाते हैं। तो गाइस, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर एक गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी रूम में होता है जब वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए चाहती हैं। क्योंकि और एक और बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो 2 फिंगर टेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया है वो कोई जेंट्स डॉक्टर बिल्कुल नहीं करते, वो एक लेडी ही डॉक्टर करती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे कराऊंगी या मैं कैसे ये सब होगा। देखिए, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपकी जो डिलीवरी है एकदम अच्छे से और सेफ हाथों से होगी और आपका जो बच्चा है एकदम स्वस्थ और अच्छा होगा। तो मैं चलती हूँ और बने रहे इस चैनल पर। नमस्कार।